देश का नौजवान और देश का किसान कहीं ऐसा ना हो कि सत्ताधारियों को दौड़ा करके पीटना शुरू न कर दे। जब से सरकार में आए हो उलूल जुलूल कानून बनाए हो, दाढ़ी बना बढ़ा लेने से बुद्धि नहीं बढ़ पाती है। नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी का जूतवे पालिश करना है। सवेरे आप अंबानी जी का पालिश करते हैं जूता, और शाम को आप जो अडानी जी का करते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से डरपोकपन का जो है अपना जो नजरिया है उसको दिखा रहे हैं। साथियों, आप देख रहे हैं 10 से 12-14 दिन हो गया, देश का अन्नदाता, इस धरती का भगवान जिसे हम किसान कहते हैं, वो आज भी धरने पर है। और आज तो दिल्ली के चारों तरफ का जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया। हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि नरेंद्र मोदी जी किसानों से इतना डर क्यों रहे हैं। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। अब जो नरेंद्र मोदी जी के समर्थक लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनकी जुबान इतनी लंबी कैसे हो गई और उनको हिम्मत किसने दे दिया कि देश के किसानों को, चाहे जिस भी हिस्से का वो किसान हो, देश के किसी भी कोने का हिस्से का वो किसान हो, वो क्या समझता है। इस देश के अंदर कोई भी बात होती है तो नरेंद्र मोदी जी और उनके समर्थक उसको जो है कभी कांग्रेस का बता देंगे, तो कभी पाकिस्तानी बता देंगे, कभी खालिस्तानी बता देंगे। जुबान बड़ी लंबी है और बुद्धि बड़ी छोटी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, और नफरतबाजी की खेती करते थे। नरेंद्र मोदी जी आप फंस चुके हैं, बात मान लीजिए। माहौल आप समझ नहीं पा रहे हैं। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप जो है कि किसानों से डरते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि देश में आजादी के बाद 70 साल के बाद पहली दफा देश का नौजवान और देश का किसान कहीं ऐसा ना हो कि सत्ताधारियों को दौड़ा करके पीटना शुरू न कर दे। गृह हिंसा की स्थिति आप मत लाइए नरेंद्र मोदी जी। दाढ़ी बढ़ा लेने से बुद्धि नहीं बढ़ पाती है। भारतीय जनता पार्टी के जो आपने संस्कार दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, उनकी भाषा, उनका स्टाइल, नरेंद्र मोदी जी विश्वास मानिए, अगर कांग्रेस इस तरीके से शासन चलाती है आपकी तरह ना, तो जीवन भर आप चाहिए बेचते। और इतना पुलिस का डर दिखा करके, पुलिस के बल पर अगर राजनीति करती या शासन चलाती नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस अगर, तो ये जो गली गली चट्टी चौराहे पर हाफ पैंट पहन करके सदा वत्सल्य करके जो है फर्जी राष्ट्रवाद का जो तस्वीर खड़ा करते हैं ये आरएसएस वाले, भाजपा वाले, ये कहीं पनप ना पाते। फिर से आपको मैं समझाना चाहता हूं, उसको समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। क्योंकि बनारस प्यार भी करता है, सम्मान भी करता है, अपने सवालों पर सोचता है, विचारता है, बात करता है। एक बात को जानिए और समझिए कि फंस गए हैं आप बहुत बुरी तरीके। आप सोच रहे थे कि हम फंसा ले जाएंगे, जैसे आपने सेना के साथ गद्दारी किया, झूठ बोला सेना के लोगों के साथ, फिर आपने पुलिस के ऊपर प्रहार किया। पुलिस महकमे में 50 साल से नीचे के लोगों को, 50 साल के बाद लोगों को जबरिया जो है आप निकालना शुरू किए। फिर आप सोचे, जैसे सोच रहे थे कि रेलवे हमने बेच दिया अडानी अंबानी को, तो हम किसानों से भी लड़ लेंगे। जैसे आप सोच रहे थे कि हम देश के नौजवानों को, युवाओं को बात में, नफरत की खेती में और इसमें उसमें फंसा करके और जो है हम बतिया ले जाएंगे, बेवकूफ़ बना ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है अब की बार।
किसान जिद पर है नरेंद्र मोदी जी, अपनी साख और इज्जत बचा लीजिए। क्योंकि हमारे सांसद हैं आप, हम नहीं चाहते हैं कि आपके खिलाफ, आपके कार्यकर्ताओं के खिलाफ जनता रोड पर हो और आपको कहीं जगह न मिले। बड़ी मार मारती है जनता हिंदुस्तान की। सारी नेतागिरी भूल जाते हैं लोग, भागते नजर आते हैं। नरेंद्र मोदी जी, जरा सा भी आपके अंदर मार्मिकता नाम की चीज नहीं, दर्द नाम की चीज नहीं। बड़े क्रूर आदमी हो यार आप। और ये अपने भारतीय जनता पार्टी के जो सड़क छाप किसको क्या कहते हैं, भिखारी टाइप के जो आपके सदस्य हैं। देखिए, आदमी का भाषा व्यवहार आदमी के चरित्र को, आदमी के विचार को प्रदर्शित करता है। हम तो गाली देते हैं, कब देते हैं जानते हैं? जब आपके तरफ से गाली आता है। मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। कोई आदमी हमसे प्यार से बात करेगा, हम उसको प्यार से जवाब देंगे। कोई आदमी गाली से जवाब देगा तो हम उसको गाली से जवाब देंगे। आपने ये बहुत बड़ी गलती कर दिया है। आप किसानों से पंगा ले लिए, फंस गए हैं नरेंद्र मोदी जी। इज्जत बचा लीजिए और सुनिए, राजा हैं आप। देखिए, प्रॉब्लम ये है मोदी जी कि आप अपने आप को राजा की हैसियत में कभी देखे ही नहीं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपने देखा ही नहीं अपने आप को। जीवन भर वही आरएसएस के कार्यालय का चप्पल पोंछने वाला और झाड़ू और पोछा और दरी बिछाने वाला अपने आप को समझे आप। और वही मानसिकता आपके दिमाग में घर कर गई। और आज प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठ करके आप देश के प्रधानमंत्री नहीं होना चाहते हैं। आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होना चाहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और भाजपा मुख्यालय के प्रधानमंत्री होना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं ना चलता है। कितनी गद्दारी भरी हुई है नस में आपके, कितना झूठ भरा हुआ है मिजाज में आपके, कितनी क्रूरता है निगाह में आपकी। सारा देश, सारा दुनिया देख रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, तमाम मीडिया चैनल के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भड़का दिया। कांग्रेस इतनी ताकतवर है? आपके अमित शाह जी कह रहे थे बड़े गुरूर में चश्मा के अंदर से कि हम पूरे देश से जो है कि कांग्रेस का नामो निशान मिटा देंगे। बिचवा में आपके कार्यकर्ता, प्रवक्ता सब कह रहे थे। हमको एक बात नहीं समझ में आ रहा कि इतनी कमजोर कांग्रेस आप लोग बताते हैं और इतना मजबूत कांग्रेस हो चुका है कि कांग्रेस के एक ऐलान पर पूरा देश का किसान खड़ा है, दिल्ली जाम कर देता है। कांग्रेस के एक ऐलान पर देश का नौजवान आंदोलन करने लगता है, रोजगार के सवाल पे बात करता है। कांग्रेस के एक आवाज पर जो है देश की लड़कियां, बहन और बेटियां अपने अस्मिता, अपने क्रूरता के खिलाफ जो है आंदोलन करने लगता है। इसका यह मतलब है नरेंद्र मोदी जी कि कांग्रेस ही यह भारत है और भारत ही कांग्रेस है। ही चपड़गंजुओं को लेकर के आप पैसा रुपया लगा करके, टीवी मीडिया लगा करके आप शासन सत्ता बना सकते हैं। देखो नरेंद्र मोदी जी, उम्र आपकी बहुत हो गई है, बुद्धि शायद आपकी सिकुड़ रही है, काम नहीं कर रहा है दिमाग। भारत में गुंडई से सत्ता नहीं चलाया जा सकता। गुंडई करोगे तो जवाब में कहीं ना कहीं से गुंडई वाला लहजा लोगों के बीच में आएगा। और बहुत ज्यादा अगर शौकिया आदमी हो तो पुलिस प्रशासन को हटाओ बीच में से। उसी दिल्ली बॉर्डर पर भारतीय जनता पार्टी के जितने देश भर के सदस्य हैं वहां एक तरफ कर दो, एक तरफ पूरे देश के किसान समर्थकों और किसानों को कर दो। यकीन मानो मोदी जी, 12 घंटा भी नहीं बीतेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश में गुंडई के बल पर कैसे सत्ता चलाने का जवाब क्या होता है। गरीब किसान आदमी है, किससे कहेगा? तुमको राजा समझता है
तुम अपने आप को चपरासी समझ रहे हो मोदी जी। मत समझो, राजा हो। हम कह रहे हैं कि काहे इतना जिद पर अड़ गए हो इस किसान बिल को लेकर के? क्या हो जाएगा आखिर बताओ। हम कह रहे हैं एक ही प्रदेश का किसान खड़ा है, दो ही प्रदेश का किसान खड़ा है, नहीं खड़ा है पूरे देश का। हम चलो तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन खड़ा तो है ना तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे बिल के खिलाफ। उसको जबरदस्ती तुम 8-8 राउंड चला रहे हो मीटिंग, नहीं समझ पा रहे काहे इतना जबरदस्ती काहे, हमको ही नहीं समझ में आ रहा। अरे एक बार तुम भी कहोगे अरे हमारे देश के किसान के लोग जो है कि भाई नहीं मान रहे तो हम बिल वापस लेते हैं, फिर संशोधन कर लेंगे। ये करने में क्या हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि आपकी शादी वादी कहीं लगी है टूट जाएगी, आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि देश का साख एकदम लगा हुआ है, नहीं तो देश जो है कि एकदम टूट जाएगा, बिखर जाएगा आपके इस कानून से। कितना चोरी करोगे मोदी जी? दाम तो बढ़ा दिए, आज फिर पेट्रोल का दाम बढ़ गया, फिर आज गैस का दाम बढ़ा है, सब्सिडी आपने खत्म कर दी। और जो सब चल रहा है राशन कार्ड वाला, राशन कार्ड भी आप नहीं कर, मतलब राशन भी नहीं दिला पाए। ऐसी कोई नीति नरेंद्र मोदी जी आपकी हमको नहीं दिखी जिस पर गर्व के साथ आप कह सके छाती ठोक के कि अमीर गरीब चाहे मध्यम वर्ग, मैं इस देश का राजा हूं और ये सारी योजनाएं सबके लिए हैं, क्योंकि यह देश का जो भी नागरिक है, इस देश के लोगों के लिए शिक्षा, बिजली, पानी, खैर ये सब बात तो 1000 बार हम कह चुके हैं। आपको तो वही नरेंद्र मोदी जी, अंबानी जी का जुतवे पालिश करना है। हमको लगता है कि आज कर चुके होंगे या फिर करेंगे। सुबेरे आप अंबानी जी का पालिश करते हैं जूता, और शाम को आप जो अडानी जी का करते हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सामना नहीं कर पा रहे हैं आप किसानों का। भेज दीजिए किसी एक नेता को, काहे प्रतिनिधि मंडल बुलवा रहे हैं? जनता तो आप कहते हैं कि पूरे देश की जनता आपको बड़ा पसंद कर रही है, प्यार कर रही, तो फिर डर किस बात का? जाए वहां पर आपका मिनिस्टर, आप चले जाइए। ऐसा तो है नहीं कि लोग आपके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसका यह मतलब है कि आप गलत काम कर रहे हैं। फंसा दिया है किसान ने आपको, और हटेगा दौड़ेगा नहीं, हमको तो यही लग रहा है। हटना बढ़ना रहता, हट बढ़ गया होता। और चोरी आपकी साफ साफ पकड़ ली गई है इसमें। आखिर मोदी जी लड़का लड़की ना हुमन तोरे, आदमी औरत ना हुमन, भरू परिवार ना हो, कहाँ मतलब इतना का करवा लूट के यार, कहाँ ले जाएंगे आप? क्यों इतना पगलाए हुए हैं? सारी चीज मांगी है नरेंद्र मोदी जी। खाने का जो व्यवस्था है, डीजल पेट्रोल सब पूरा देश दिया है। बिजली का आपने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बिजली का रेट है, फिर भी दे रहा है। कोरोना काल में 1 रुपया का छूट सरकार की तरफ से नहीं आया, बल्कि आपने लिया। यही बतिया हम कहते रहे। और जो लोग आज आपके भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पदाधिकारी, जो लोग ये समझाना चाहते हैं कि हम नहीं देंगे, हम तो देंगे, देश विकास करेगा, तो सन 2014 से पहले में उनका बुद्धि विकसित नहीं हुआ था, या पागल पैदा हुए थे? आपके सरकार आ जाने के बाद सरेक हो गए। क्यों? सारे विपक्षी दल के लोग, अखिलेश यादव आतंकवादी हैं, कांग्रेस के लोग आतंकवादी हैं, तमाम देश में जो भी आपके विपक्ष में हैं वो लोग जो है खालिस्तानी समर्थक, बोलते समय समझ में नहीं आता क्या बोलते हो। और तुम्हारे तरह तब जो जब इतने पाकिस्तानी या खालिस्तानी और विदेशी फंडिंग वाले लोग हैं, तो ऐसी सरकार के मुंह पे थूक करके पिछवाड़े पे लात मार के भगा देना चाहिए। इतनी निकम्मी सरकार। देश के दिल्ली के अंदर खालिस्तानी कब्जा कर लिए, इसका मतलब पाकिस्तान चढ़ गया दिल्ली पर किसान के रूप में, और आप जो है ताली पीट रहे हैं, भाग रहे हैं, घबरा रहे हैं।
कुछ छोड़ के जाओ इतिहास में। भारत का प्रधानमंत्री का पद है, नरेंद्र मोदी का नहीं, भारत के प्रधानमंत्री। जीवन भर चपरासीगिरी किए, वही दिमाग में बना रहा, वही चपरासीगिरी कर रहा। देश का पूरा रेलवे का डब्बा अडानी अंबानी के कंपनी से रंगा गया। मैं देख रहा हूं, तमाम देश के लोग देख रहे हैं। अडानी और अंबानी के बाप ने पैसा दिया था, भारत सरकार का पैसा लगा। 3 रुपया का रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट जो था 50 रुपया हो गया। कितना रुपया कमाता है एक आम आदमी तुम्हारे सरकार में? कितना रुपया कमाता है आंकड़ा? जब से सरकार में आए हो उलूल जुलूल कानून बनाए हो, और एक साल प्रत्येक साल एक कानून बनाते हो, और प्रत्येक साल पूरे देश की जनता को आंदोलन में ढकल करके खाली नफरतवाज की राजनीति करा रहे हो। कितना बेवकूफ देश के जनता को समझते हो। और तुम भारतीय जनता पार्टी के लोगों, इस देश के किसानों के जब तुम एहसानमंद नहीं हो सके, जिसकी रोटी खाते हो, तो बुरा मत मानना, तुमसे भी बड़ा स्वाभिमानी एक वेश्या का औलाद हो सकता है। तुम लोगों के ऊपर से ज्यादा विश्वास किसी दोगले औलाद के ऊपर जो है विश्वास किया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्यों के ऊपर एकदम विश्वास है। और तुम ऐसा ही जुलूल जुलूल बोलते रहो, बहुत मुकम्मल जवाब मिलने जा रहा है। घिघियाओगे तुम लोग। इस देश के अंदर वो दिन मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है जब लोग डर के मारे भारतीय जनता पार्टी के झंडे को अपने घर से उतारेंगे और पिछवाड़े ले जाके जला देंगे। वो घिघियाएंगे कि नहीं 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 नहीं, हम भाजपा के नहीं थे, हम भाजपा के नहीं थे। लगा रहे हो ना पानी, फेंकवा रहे हो किसानों के ऊपर, लाठी चलवा रहे हो पुलिस के ऊपर, शकल सूरत इंसानों जैसी, चाल ढाल इंसानों जैसी। हृदय तुम्हारा जानवरों की तरह कैसे हो गया? कैसे इतना तुम गिर गए? और इतना गिरे हुए आदमी को पूरे भारत देश के लोगों ने प्रधानमंत्री का पद कैसे दिलवा दिया? खास तो हमको दोनों तरफ चुनौती समझ में आता। अच्छा, जो तुम कर रहे हो यही चीज, आइडियोलॉजी, यही पहचान, यही सोच आगे आने वाले नेताओं के अंदर होगी। तुम्हारे जैसे अगर 2 प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो भारत विदेशी ताकतों में बिकेगा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।